नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक पांडे के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले भी 2-3 वीडियोस हमने आपको लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बताए और ज्यादा विशेषकर हमारा जो फोकस था, इसके पहले भी जो वीडियोस मैंने आपको दिए वो बच्चों के ऊपर था। जी हाँ, लिविंग रिलेशनशिप में तो आप आ जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब कानूनी तौर पर आपको मालूम, आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आखिर लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। फिर जो दूसरा वीडियो आया, हमने बात किया कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, मतलब इस रिश्ते में रहने के बाद यदि बच्चा होता है तो उस बच्चे की लेजिटिमेसी क्या रहेगी, वो बच्चा वैध रहेगा या अवैध रहेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और बच्चे की कस्टडी किसके पास में रहेगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग लीगल राइट्स के बारे में ही बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक लंबा समय अगर हो जाता है साथ रहते हुए तो ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि दोनों मैरिड हस्बैंड वाइफ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो केस है, ये लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। इसके पहले भी मैंने आपको एक जजमेंट के बारे में बताया था जो तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्घटिया एंड अदर्स का जजमेंट था। चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे को और बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप। इसके पहले जो बच्चे होते थे लिव इन रिलेशनशिप से, उसे क्या कंसीडर किया जाता था मैं आपको बता चुका हूं। वो वैध होते हैं, बच्चे कभी अवैध नहीं होते हैं। लेकिन आजकल का जो समय बदल रहा है, लोग अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। जी हाँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बहुत तरीके की परेशानियां उनको आती हैं। इस वजह से वो पहले ही साथ रहकर देख लेते हैं कुछ समय कि हमारा रिश्ता कॉम्पिटेंट है एक दूसरे के लिए या नहीं। ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज में हो रहा है, या कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो भी एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अब इस वजह से, क्योंकि लड़कियों को भी उनके लीगल राइट्स पता है, लड़कों को भी उनके लीगल राइट्स पता है और पता भी होने चाहिए, तो इस वजह से दोनों साथ रहते हैं। और साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में एक अग्रीमेंट है कि वो आगे जाके शादी करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। इसी वजह से तो लिव इन रिलेशनशिप है। और हमेशा मैं कहता हूं, जब कभी भी आप लिव इन रिलेशनशिप में जाएं, एक लिव इन रिलेशनशिप का जो अग्रीमेंट होता है वो प्रॉपरली बना लें और उसे एग्जीक्यूट करा लें। उसके बाद में ही आप साथ रहना शुरू करें, जिससे कल को आपकी कोई परेशानी बढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। पुराने समय में क्या होता था, जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करती थी और लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तो रिसेंट अभी 5-10 साल का ही कॉन्सेप्ट है। तो जो पहला जजमेंट कोर्ट के सामने आया लिव इन रिलेशनशिप का, वो था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या था जजमेंट में? शादी नहीं हुई थी और लड़का लड़की के बीच में शादी नहीं हुई थी और लगभग 50 साल से दोनों साथ में रह रहे थे। कोर्ट ने कंसीडर किया कि दोनों शादीशुदा हस्बैंड और वाइफ के जैसे ही समझे जाएं, क्योंकि सोसाइटी ने, समाज ने उन्हें इस दायरे में समझा कि दोनों मैरिड कपल हैं। भले उन्होंने वास्तविक तौर पर, चाहे हिंदू लॉ हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो या और भी जो पर्सनल लॉज हैं, उनके हिसाब से शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक लंबा समय दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में ही गुजारा था, एक दूसरे के साथ रहते हुए गुजारा था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिकॉग्निशन दी और यह कंसीडर किया कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में 50 साल से ज्यादा का जो समय था, भले ही शादी नहीं हुई, उसके बावजूद उन्हें कंसीडर किया गया एज अ मैरिड कपल। महत्वपूर्ण यह है कि आप अगर जजमेंट्स देखें और कानून के बारे में अगर आप सर्च करें तो आपको कानून ज्यादा मिलेगा नहीं इस पे। और अब जरूरत है कि इस पर एक अलग से लेजिस्लेशन बने, क्योंकि जब कानून नहीं रहेगा तो लोग उसका तोड़ भी निकालेंगे, उसका यूज मिसयूज दोनों प्रकार से होगा। कानून रहने पर स्पष्टता आ जाती है कि आपने अगर कुछ अवैध क्राइम किया, कुछ इलीगलिटी में गए तो आपको क्या पनिशमेंट होगी। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रावधान तो है कि महिला के साथ अगर मारपीट होती है या परेशान किया जाता है उसे, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सके अपने पति के ऊपर, या 125 मेंटेनेंस का केस कर सके। लेकिन इसके अलावा यदि स्पष्ट कानून की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई स्पष्ट कानून या प्रावधान नहीं है। जो जरूरी है, जो अनिवार्य है। चलिए अब दूसरी महत्वपूर्ण बात पर हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटी का पर्सपेक्ट क्या है।
पहले सोसाइटी लिव इन रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करती थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। जैसा विदेशों में होता था लगभग वैसा ही कंडीशन अपने देशों में भी देखी जा रही है और अपने देश में भी लोग लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं करते थे पहले, उसके पीछे काफी सारे थे, लाइक हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज, कस्टम और बाकी सारे जो रिचुअल्स होते हैं सोसाइटी में, इस वजह से कंसीडर नहीं किया जाता था। बट अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है क्योंकि कानून ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसके बावजूद आप लिविंग रिलेशनशिप में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी का भी राइट होता है, जो बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न हुआ। मेंटेनेंस का भी राइट रखता है, वो मदर या फादर से मेंटेनेंस ले सकता है। कस्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट वैसे ही कस्टडी देखती है कि कौन बेहतर तरीके से बच्चे का ध्यान रख सकेगा, वो मदर है या फादर है, और उसके पास कस्टडी दे देती है और जो भी मेंटेनेंस देने का हकदार है उसे भी मेंटेनेंस देने की जवाबदारी कोर्ट डिसाइड करती है, बांध देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लिव इन रिलेशनशिप को यदि आप ध्यान में रखें। वापस से कहना चाहूं, कभी भी लिव इन रिलेशनशिप में आप जाएं, अग्रीमेंट बनाएं और अग्रीमेंट में सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है प्रॉपरली आपको मेंशन करना जरूरी है। उसके पीछे कारण ये कि कल को अगर परेशानी आए तो उसका बेहतर तरीके से विकल्प या समाधान निकाल सकें। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अगर पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी का महत्वपूर्ण और कीमती समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।